दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला आपसे कोई चीज ले लेता है तो बदले में आपको कुछ बेहतर देता भी है। और इस मामले में ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहा है मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब ममालिक के ऊपर। चारों तरफ बंजर जमीन है और लोगों को पीने के लिए ढंग का पानी भी नहीं मिलता और जमीन इतनी जरखेज भी नहीं है कि वहाँ एक से बढ़कर एक खेती बाड़ी वाली फसलें उगाई जाए। लेकिन इस सब के बावजूद अरब ममालिक के पास तेल इतना है कि खड़े खड़े मुल्कों के मुल्क खरीद ले। और अगर दुनिया की सबसे महंगी करेंसी की बात करें तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद कुवैत का कुवैती दिनार है। और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी सऊदी अरेबिया में मौजूद है, सऊदी अरामको। दुनिया में मौजूद हर तीसरा मुल्क किसी न किसी मुल्क का दुश्मन है और इन अरब ममालिक से चिढ़ता तो शायद हर कोई हो, लेकिन इनका दुश्मन देखने में और सुनने में आपको कभी नहीं मिला होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तेल तो सबको चाहिए। हालांकि यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये बनता है कि इन सारी पावर्स के रूट यानी कि मिडिल ईस्ट में मौजूद ऑयल और गैस के रिजर्व वहाँ पर इतने ज्यादा कैसे मौजूद हैं कि पिछले कई दहाइयों से वो इन रिसोर्सेज के बलबूते पर पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और क्या इस तेल के खत्म होने के बाद अरब ममालिक सड़क पर आ जाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अरब ममालिक के पास आखिर इतना तेल कैसे है? इसका जवाब दो चीजों में छुपा है। पहला पेट्रोलियम की फॉर्मेशन के प्रोसेस में और दूसरा हिस्ट्री में। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से कि आखिर जमीन के अंदर ये क्रूड ऑयल्स और बाकी एनर्जी रिसोर्सेज बनते कैसे हैं? आप और हम जिस क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है समुंदर से। समुंदर में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने आखिरी वक्त पे आते हैं तो उनके रिमेन्स समुंदर के सी बेड तक यानी कि उसकी सतह तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो डिकम्पोज होती रहती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि जमीन जैसे एक्टिव प्लेनेट के हर कोने में कहीं न कहीं हलचल लगी रहती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर मरने वाली चीजों के ऊपर सेंटिमेंटेशन होती रहती है और लाखों साल गुजरने के बाद इनके ऊपर लाखों टन वजनी तह जम जाती है, जिसकी वजह से इतनी गहराई में रहने वाले वो रेमनेंट्स, उनका प्रेशर और उनकी हीट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे पहुंच जाती है। नाउ हियर कम्स द सेकंड स्टेज। इवेंचुअली जितने भी कदीम जमाने के समंदर रहे हैं वो टाइम के साथ साथ अलग अलग कंडीशंस की वजह से ड्रायर भी होते रहे हैं। इनमें से कुछ एक्सेसिव हीट और इवेपोरेशन के शिकार बने और कुछ नॉर्मल सी टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से। और जो कुछ बच गई वो थी समंदर के नीचे बची हुई जमीन, जिन्हें सेडिमेंट्री बेसिस के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, सेडिमेंट्री बेसिस में बदलने के बाद इन हिस्सों का जमीन के मैग्नेटिक कोर के साथ ताल्लुक डायरेक्ट बन जाता है। ऊपर से जमीन की इतनी गहराई में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती, वो अलग है, जिसकी वजह से हीट और प्रेशर एक्सपोनेंशियली बढ़ने के बाद ये मैटर एक वैक्स जैसे सब्सटेंस में तब्दील हो जाता है। अब आसान अल्फाज में हम इसको क्रूड ऑयल की प्री प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। अब जमीन की गहराई में इस मैटर को हीट और प्रेशर का सामना करना पड़ता है अगले लाखों करोड़ों सालों तक, क्योंकि जमीन के ऊपर लेयर्स तो बनती चली जाती हैं और प्रेशर और हीट की वजह से ये कैटागेनेसिस के प्रोसेस से गुजरता है। और फाइनली कैटागेनेसिस कंप्लीट करने के बाद ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन होता है और वो बन जाता है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन सिंपली हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ वो कंपाउंड होता है जो बहुत हाई प्रेशर और हीट में डेवलप हो पाता है। और इस कंपाउंड के बनने के बाद ये हाइड्रोकार्बन कोयले में बदलेगा या फिर क्रूड ऑयल में बदलेगा या फिर किसी और नेचुरल गैस या फिर एनर्जी रिसोर्सेज में। ये उस हाइड्रोकार्बन की सराउंडिंग में हीट और प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब खैर, ये तो बात हो गई कि क्रूड ऑयल बनता कैसे है, जिसकी तारें सीधा समंदर से मिलती हैं, और वो भी ऐसा समंदर के जिसके नीचे हजारों लाखों सालों तक उस ऑर्गेनिक मैटर को अच्छे खासे प्रेशर का सामना करना पड़े। मगर दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब ममालिक की, जहाँ शायद उतनी ही बड़ी और लार्ज वाटर बॉडीज होंगी जितनी आपकी और हमारी गर्लफ्रेंड्स, यानी कि सीधे अल्फाज में एक भी नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। फिर सवाल ये बनता है कि बगैर समंदर के यहाँ पर इतना सारा तेल कैसे आया? एंड दैट इज वेयर हिस्ट्री अलॉन्ग विद द जियोग्राफी एंटर्स द चैट। देखिए दोस्तों, साइंटिस्ट अलग अलग डेटा की मदद से हमेशा जमीन की कंडीशंस का अंदाजा लगाते रहते हैं और कोशिश करते हैं ये जानने की कि साल दर साल इसमें क्या चेंजिंग्स हो रही हैं। और ऐसी ही एक रिसर्च की वजह से हमें ये एक फैक्ट पता चला, आज जहाँ पर आप मिडिल ईस्ट के ममालिक को देखते हैं, असल में वही इलाका आज से करीब 100 मिलियन साल या 10 करोड़ साल पहले एक मैसिव ओशन का हिस्सा हुआ करता था, जिसे आज की जियोग्राफी में चेटिस ओशन का नाम दिया जाता है। अब करीब 15 करोड़ साल पहले इसकी पोजीशन जमीन के ग्लोब पर कुछ ऐसी थी। अब इसके बाद वही हुआ जो सब जानते हैं, जमीन पर एक एस्ट्रॉइड गिरा, ढेर सारे आतिशफशां फटे और बहुत सारी टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई, जिसकी वजह से हमारी जमीन की पूरी शक्ल ही बदल के रह गई और सारा जमीनी हिस्सा 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। और नॉर्मल टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से मिडिल ईस्ट की सरजमीन समंदर से ऊपर आ गई और 33 ओशन नीचे चला गया। मगर
मगर इस समंदर की सतह में दफन होने वाला करोड़ों सालों से ऑर्गेनिक मैटर अंदर ही अंदर कंप्रेस होता रहा और इसने अपना प्रोसीजर जारी रखा। और करोड़ों साल गुजरने के बाद जब हम इंसान जमीन पर आए तो हमने ऑयल को डिस्कवर किया और फाइनली हम आज मिडिल ईस्ट से मैक्सिमम ऑयल की सप्लाई लेते हैं, जो एक वक्त में समंदर की तह में होने की वजह से आज क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा रिजर्वर है। मगर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि चाहे ये मुल्क जितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, क्योंकि क्रूड ऑयल इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि अगर कल को ये खत्म हो गया तो अगले करोड़ों सालों से पहले इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इंसान नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आ रहा है, जैसा कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शक्ल में। और यहाँ पर एक कड़वा सच ये भी है कि अरब ममालिक के पास एक वक्त पे जाके सारा तेल या तो खत्म हो जाएगा या फिर इतना कम रह जाएगा कि वो इसके बलबूते पे अपनी इकोनॉमी को नहीं चला पाएंगे। तो क्या ऐसा मौका आने पर अरब ममालिक सड़क पर आ जाएंगे? वेल, इस कड़वी सच्चाई को अरब ममालिक भी अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा तेल की बजाय बड़े रिसोर्सेज से आए। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है टूरिज्म, जिसकी मिसाल हम यूएई और कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की शक्ल में देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।